तो वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा एक शहर में एक गरीब और मज़दूर आदमी बीमार हो गया और उसको जब अपने तबीब से वो दवाई लेने के लिए गया तो उस तबीब ने कहा कि तुम्हें फ़लाँ फ़लाँ बीमारी है, यानी कि उसको बीमारी का बताया। तो उसने कहा कि मेरे पास हर चीज़ इस दवाई के इलाज के लिए मौजूद है, सिर्फ़ मेरे पास शहद मौजूद नहीं है, मेरे पास सिर्फ़ शहद मौजूद नहीं है और तुम कहीं से शहद का बंदोबस्त कर लाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी दवाई बना देता हूँ। ठीक है, उसने अब छोटी सी डिबिया उठाई, मज़दूर ने, वो गरीब आदमी था, उसने छोटी सी डिबिया अपनी उठाई है और वो एक एक घर में वो मांगने के लिए चला गया कि कोई उसे शहद दे दे। लेकिन सब ने, उस वक्त शहद का मौसम नहीं था या क्या चक्कर था, बहरहाल किसी ने उसको शहद नहीं दिया। वो इसी तरह मांगता मांगता महमूद गज़नवी के दरबार में चला गया। एयाज़ ने दरवाज़ा खोला, एयाज़ ने उसकी फ़रियाद सुनी और उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, मुझे इस डिब्बी में बादशाह से पूछ दें कि अगर शहद है तो मुझे दे दें, मेरी बीमारी का इलाज हो जाए। अब वो एयाज़ ने कहा ठीक है तुम रुको, मैं बादशाह सलामत से पूछता हूँ। वो डिब्बी लेके अंदर चला गया। उसने बादशाह सलामत महमूद से कहा कि एक गरीब आदमी है और वो शहद मांग रहा है, वो थोड़ा सा शहद चाहिए उसको, ये डिबिया उसने अपनी दी है। तो महमूद गज़नवी ने कहा कि इसकी डिबिया यहाँ रख दो और तुम इसको ना 3 कैन शहद के दे दो। उसने कहा कि 3 कैन शहद के दे दो, तो वो उसने दे दिए। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, वो तो छोटी सी डिबिया लाया था और आपने उसको इतना बड़े कैन 3-3 अदा कर दिए। तो महमूद गज़नवी ने कहा कि उसने अपनी औकात की तरह मांगा, हम तो बादशाह हैं, हम अपनी औकात के मुताबिक देंगे। तो यही हाल मेरे रब का है कि हम अपनी औकात के मुताबिक मांगते हैं और मेरा रब अपनी शान के मुताबिक अदा करता है, मेरा रब अपनी शान के मुताबिक अदा करता है। तो मेरा रब बहुत गफ़ूर और रहीम है, मेरा रब बहुत गफ़ूर और रहीम है। इसी तरह एक हदीस शरीफ में है कि एक बंदा जो था वो सफ़र कर रहा हो और उसके हाथ में ऊँट हो, उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके पास ऊँट हो, खाने पीने का सामान भी हो और वो एक दरख्त के पास आ जाए और वो अपना ऊँट जो है कुछ देर आराम करने के लिए वो अपना ऊँट दरख्त के साथ बांध दे और जब वो उठे तो ना ऊँट नज़र आए, ना खाना पीना नज़र आए, ना ज़ादे राह नज़र आए, तो उसका क्या हाल होगा। लाज़मी बात है वो परेशान हो जाएगा कि ना उसके पास पानी है, ना खाना है, ना ज़ादे राह है, ना चलने के लिए कोई चीज़ है, ना वापस आ सकता है क्योंकि ऊँट ही गायब हो गया है। उस लम्हे वो क्या करेगा, अपने रब से माफ़ी मांगेगा, सारे गुनाह याद आएंगे, रोएगा, चिल्लाएगा। और इसी तरह वो आदमी जो है वो एक वाक़या आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और कहा कि इसी तरह वो आदमी रोता रोता जो था वो नींद में चला गया। जब वो आदमी रोता रोता नींद में चला गया, नींद से उठा तो अचानक उसको अपना ऊँट भी नज़र आ गया, उसको अपना ज़ाते राह भी नज़र आ गया, उसको सब कुछ नज़र आ गया। तो वो बहुत खुश हुआ। अब वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वो पागल हो गया, कि उसकी खुशी की कोई इंतहा ही ना रही। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ उसको कितनी खुशी हुई, उसको कितनी हुआ। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा। तो मेरे नबी पाक ने कहा कि इसी तरह हमारे रब को खुशी होती है, कि इसी तरह हमारे रब को खुशी होती है जब कोई बंदा जो है वो उसके दर पर आंसू रोलता है, जब कोई बंदा उसके दर पर आंसू रोल देता है, उसके दर पर आ जाता है और वो आंसू रोल देता है, तो मेरा रब भी उसी तरह खुश होता है। उसी तरह मेरा रब खुश होता है जिस तरह कि वो आकर आप माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मेरे दर के दरवाज़े खुले हैं, एक दफ़ा तुम आओ तो सही, एक दफ़ा तुम मेरे दर का दरवाज़ा खटखटाओ तो सही, तो मैं देखूं कि तुम्हें कैसे वो माफ़ नहीं करता। मेरे रब के पास हर एक के लिए माफ़ी है। पता नहीं हमें वो किस तरह माफ़ कर दे, पता नहीं हमें वो कैसे माफ़ कर दे, कौन सी ऐसा हमारा काम जो हमारे लिए माफ़ी का वास्ता है। अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा करते जाए।